हेलो बच्चों, मैं हूं शिवाकांत और आप देख रहे हैं शिवाजी ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, जैसा कि हम आपको अवकलन सिखा रहे हैं और अवकलन में हमारा चल रहा है प्रश्नावली 503 की एक्सरसाइज। 503 में हम सारे प्रश्न को करा दिए थे और भी प्रश्न उसमें छूट गया था, तो उस प्रश्न को हम आज कराने वाले हैं आपके सामने बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा और आपको हम बेहद आसान तरीके से सभी प्रश्न को करा देंगे। तो इससे शुरू करने से पहले बच्चों हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब पहले से कर चुके हैं तो अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाइएगा बच्चों, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुंचते रहें। तो इसी प्रकार आप हमारा हेल्प करते रहेंगे और हम आपका हेल्प करते रहेंगे, जिससे कि हमारा सेक्शन इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। तो चलिए हम प्रश्नावली 503 के सवाल को हल करते हैं। देखते हैं हमारा सवाल क्या है। तो बच्चों, इस हम प्रश्नावली 503 के और प्रश्नों को हल कर चुके थे। यहाँ देखिए हमारा प्रश्न है 8 तक हो गया था। प्रश्न संख्या 9 है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस x स्क्वायर। अब देखते हैं इसको कैसे हल करना है बच्चों। सबसे पहले हम इसको करने के लिए बहुत से तरीके, 2-3 तरीके हैं, लेकिन जिस हिसाब से हम आपको बताएंगे बेहद आसान तरीके से, और आपको करने में बेहद आसान होगा और आपको अच्छे से तैयारी भी हो जाएगा और पूरा के पूरा बोर्ड में हमारा नंबर भी मिल जाएगा। आइए देखते हैं। ऐसे प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आप मानेंगे, माना कि x बराबर tan थीटा। देखिए x बराबर tan थीटा। आइए रखते हैं थीटा का मान रखने पर, तो रख दीजिए यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रखेंगे हम, साइन इनवर्स 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एनी प्रॉब्लम? देखिए जहाँ पर 2 था तो 2x tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखिए, ये देखा जाए तो टेग्नोमेट्रिक हिसाब से एक फार्मूला बनता है, होता है। यहाँ पर मैं फार्मूला रख रहा हूँ 2 tan θ/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। आशा करता हूँ आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ पर हमारा हो गया y इक्वल टू साइन इनवर्स और यहाँ पर 2 थीटा। देखिए साइन के इनवर्स है और साइन है, एक दूसरे को समाप्त कर सकता है, तो y इक्वल टू 2 थीटा। ओके। अब देखिए यहाँ से x बराबर tan थीटा जब है, x बराबर tan थीटा, x बराबर tan थीटा है, तो थीटा बराबर हमारा क्या हो सकता है, tan इनवर्स x। देखिए इस tan को मैं इसके पास में कर दूंगा तो हमारा tan इनवर्स x थीटा इक्वल टू हो जाएगा। अब थीटा का मान रखने पर, तो बच्चों थीटा का मान रख दीजिए, तो y इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। थीटा का मान तो यही है, थीटा का मान tan इनवर्स x है, तो थीटा बराबर tan इनवर्स x रख दिया हमने। अब अवकलन, अभी तक मैंने अवकलन नहीं किया था, अब इसका अवकलन करने पर, अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। 1 मिनट यहाँ से, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आइए कर देते हैं अवकलन। तो इस साइड में y है तो dy/dx बराबर 2 d/dx 2 tan इनवर्स x। अब देखिए 2 tan इनवर्स x तो कोई गिनती है, कोई कांस्टेंट है, 2 हमारा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा dy/dx बराबर 2 को जब बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x। 1 मिनट, 2 बाहर निकल गया तो dy/dx tan इनवर्स x।
एनी डाउट? कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चले। तब यहाँ से हमारा हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2। अब tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है? मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको इसका नहीं पता है तो हमारे फार्मूले वाले वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसमें सारे अवकलन के फार्मूले दे दिए गए हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि tan इनवर्स x का अवकलन करने पर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हमारा हो गया dy बाई डी एक्स बराबर 2 का मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए आपके इस प्रश्न का उत्तर यह हुआ। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स। बहुत ही आसान तरीके से हमने कर लिया। वैसे करने के लिए आपको दूसरा तरीका भी है। y इक्वल टू साइन इनवर्स का अवकलन करेंगे तो 1/(1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो उस विधि से बेहद आसान विधियाँ हैं और यह हमारा पूरा नंबर दे के जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। मिटा दे बच्चों। प्रश्न संख्या 10। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1/√3 x 1/√3। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। ये भी सेम उसी प्रकार से किया जा सकता है। यदि हम यहाँ पर x मान ले, आपको कुछ ऐसा सोचना है जिसके अंदर ऐसा कुछ आ जाए कि इसके बाहर से tan इनवर्स से कैंसिल हो जाए, तो आपको आसान हो जाएगा। लिखते हैं माना कि क्या माने भाई, x बराबर tan थीटा। जहां जहां x है वहां क्या रख दें, tan थीटा। तो थीटा बराबर हमारा निकल के आ जाएगा tan इनवर्स x। ओके, आइए रखते हैं। अब x का मान रखने पर रख दीजिए x का मान, तो हमारा हो गया y बराबर tan इनवर्स और 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 tan थीटा माइनस tan 3 थीटा, tan क्यू थीटा है। 1 मिनट यहाँ से ऐसे tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। फार्मूला किसका है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, tan 3 थीटा। आशा करता हूँ फ्रेम में आ रहा है। ओके, चलिए देखते हैं। अब इसने के स्थान पर हम रख देंगे tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा की जगह हम लिख देते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स tan 3 थीटा। अब tan इनवर्स है, tan है, एक दूसरे के विपरीत है, तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारा बच गया y बराबर 3 थीटा। अब थीटा का मान क्या करेंगे, थीटा का मान रखने पर आइए रख देते हैं। तो y इक्वल टू हमारा हो गया 3 थीटा बराबर क्या है, यहाँ से थीटा बराबर हमारा है tan इनवर्स x। ओके, अब इसके बाद मैं x सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो बच्चों x सापेक्ष अवकलन करेंगे, इस साइड में y है तो dy बाई dx हो जाएगा। इस साइड में d बाई डी एक्स 3 tan इनवर्स x हो गया। 3 कोई कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो d बाई डी एक्स tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे, तभी जस्ट इसके पहले वाले सवाल में आपने यूज किया होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो यहाँ से हमारा हो गया dy बाई डी एक्स बराबर, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए, ओके। स्क्रीनशॉट लिया बच्चों। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। देखिए, बेहद आसान तरीके से हमने हल कर दिया है। मिटा दें। प्रश्न संख्या 11 बोल रहा है y इक्वल टू कास इनवर्स। देखिए, यहाँ मैं सवाल लिख रहा हूँ y इक्वल टू कास इनवर्स और कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x की वैल्यू 0 से x और 1 से छोटा होना चाहिए। अब इसको हम कैसे हल करते हैं? सेम वही प्रोसेस यहाँ भी है। माना कि x बराबर tan। देखिए, जो विधि आपको बता रहे हैं बेहद आसान विधि है, बहुत ही सरल तरीके से किया जा सकता है और परीक्षा में पूरा नंबर मिलेगा। माना कि x बराबर tan थीटा। अब ये आप सोच रहे होगे कि कैसे हम समझते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर में tan रख देंगे तो cos तो थीटा हो जाएगा और cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर हमारा यहाँ से निकल गया आ जाएगा tan इनवर्स x का मान रखने पर। आइए रख देते हैं x का मान रखने पर। यहाँ रख दीजिए x का मान, तो y इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, y बराबर cos इनवर्स, अब ये किसका फार्मूला है? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। आप लोग को पता होगा यह tan 2 थीटा का फार्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो अभी मैं नहीं बनाया हूँ, बना देंगे तो उसको भी आपको दे देंगे। जस्ट जैसे ही अवकलन खत्म होगा तो हम धीरे धीरे सारे चैप्टर का वीडियो आपके प्रोवाइड कर देंगे। आप धीरे धीरे सभी चैप्टर को, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। तो इसका फार्मूला होता है cos 2 थीटा, तो हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा। आइए लिखते हैं। ध्यान रखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सूत्र किसका होता है? cos 2 थीटा। कब देखिए यहाँ से cos कैंसिल हो गया, y बराबर 2 थीटा। थीटा का मान रखने पर रख दिया जाए थीटा का मान, तो y बराबर 2 थीटा बराबर क्या हो जा रहा है? tan इनवर्स x। अब हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर y है तो क्या हो जाएगा? dy बाई डी एक्स बराबर d बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स x, 2 हमारा बाहर निकल जाएगा तो d बाई डी एक्स tan इनवर्स x। और tan इनवर्स x का अवकलन अब तो आपको याद हो गया होगा, क्या होता है? 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारा हो गया dy बाई डी एक्स बराबर 2 इंटू 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम लिख लेंगे dy बाई डी एक्स बराबर 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना आसानी तरीके से हम लोग सवाल को हल कर ले रहे हैं। करने के और तरीके हैं, यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम दूसरे मेथड को बता देंगे आपको। दूसरा मेथड क्या होता है आप जानते हो कि cos इनवर्स इस पूरे को x मान लिया जाएगा। cos इनवर्स पूरे को x मान लिया जाएगा और cos इनवर्स का सूत्र होता है माइनस 1 बटे करड़ी 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में होता है। तो प्रश्न संख्या हम देखते हैं 12, इसको मिटा देते हैं। बहुत गर्मी है भाई।
प्रश्न संख्या 12 देखिए प्रश्न y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 to x to 1। सेम वही सवाल है, बस थोड़ा सा अंतर उसमें कास इनवर्स था और इसमें साइन इनवर्स है। तो लिखते हैं माना कि x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा tan इनवर्स x। बच्चों यदि आप लोग को यह मेरा वीडियो या पढ़ाने की स्टाइल तो अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नए बच्चे हैं, यदि पुराने बच्चे हैं तो चैनल को शेयर कीजिएगा जिससे कि और लोगों को यह वीडियो पहुंच सके। तो थीटा बराबर tan इनवर्स x। अब देखते हैं थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो x का मान रखने पर तो dy बाई dx बराबर, एक मिनट सॉरी, तो y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस x जगह मैं क्या रखूंगा, tan थीटा रखूंगा। tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर है तो tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये हमारा सूत्र हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब यहाँ पर देखिए सोचने वाली बात है, यहाँ पर साइन इनवर्स और यहाँ पर cos कैसे होगा। तो एक फार्मूला होता है cos को साइन में चेंज करने का और साइन को cos में चेंज करने का, ये उसको भी बताते हैं। y बराबर साइन इनवर्स साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अभी हमारा साइन से साइन देखो सेम हो गया तो कट गया, तो हमारा आग हो गया y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। थीटा का मान रखने पर, यदि आप लोग मेरी पूरे वीडियो को देखते हैं तो हम आपको पूरे सवाल को एकदम अच्छे समझा देंगे। आपको एक भी सवाल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और एक भी सवाल को हम छोड़ेंगे नहीं। तो थीटा का मान रख देंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा y बराबर पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा बराबर, देखिए यहाँ से क्या है, थीटा बराबर tan इनवर्स x है। अब देखिए हमारा सवाल यहाँ तक हो गया। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आइए बच्चों x सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो dy बाई dx, क्योंकि साइड में y है तो dy बाई dx हो जाएगा। dy बाई dx पाई बाई 2 माइनस dy बाई dx 2 tan इनवर्स x। dy बाई dx इस साइड का हमारा हो गया 0। किसी भी गिनती या किसी भी कांस्टेंट का अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। तो यहाँ शून्य के बराबर हो गया, माइनस 2 कोई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो dy बाई dx tan इनवर्स x। तो यहाँ से 2 इंटू tan इनवर्स x का अवकलन 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx बराबर माइनस 2 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो गया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 हो गया। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जहाँ नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करिएगा। हम इस प्रश्न को, जिस प्रश्न को आपको नहीं समझ में आएगा, हम उस प्रश्न को अगले वाले वीडियो में दोबारा से हल कर देंगे। मिटा देते हैं। देखते हैं प्रश्न संख्या 13। यहाँ से 13 प्रश्न हमारा है y बराबर कास इनवर्स
2x/1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1x1। अब इसको कैसे हल करेंगे? y बराबर, इसमें भी हम वही काम करेंगे। माना कि क्या मान लेते हैं? x बराबर tan थीटा। x बराबर tan थीटा, तो आप इसके आगे समझ रहे होंगे कि थीटा बराबर क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। ओके, अब यहाँ से हम करते हैं x का मान रखने पर i रख देते हैं, तो i बराबर cos इनवर्स 2 tan इनवर्स tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो y बराबर cos इनवर्स, अब 2 tan थीटा बटे 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है? 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला है sin 2 थीटा का। अब इसके पहले यूज किया आपने, तो sin 2 थीटा। समझने का कोशिश करिएगा। अब यहाँ से cos इनवर्स, यहाँ पर sin, ये तो कटने वाला नहीं है। जिस प्रकार हम इसके पहले वाले सवाल में हल किए थे, ये दूसरी प्रकार हम इसको भी हल कर देते हैं। इसको चेंज कर दे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ओके, y बराबर cos इनवर्स, अब इसको हम cos के रूप में चेंज करें तो कर सकते हैं cos π/2 माइनस 2 थीटा। देखा जाए तो सेम इसके पहले की तरह सवाल है। अब यहाँ से कैंसिल हो गया, तो हमारा हो गया y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा का मान रखने पर, थीटा का मान रख दीजिए बच्चों, यहाँ से देख लीजिएगा। थीटा का मान रखेंगे तो y बराबर π/2 माइनस 2 थीटा बराबर यहाँ से क्या होगा? tan इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर दीजिएगा। इस साइड में y है तो क्या होगा? dy/dx बराबर d/dx π/2 माइनस d/dx 2 tan इनवर्स x। यहाँ से हमारा शून्य हो जाएगा, 2 बाहर निकल गया, तो d/dx tan इनवर्स x तो हो जाएगा 2। अब tan इनवर्स x का अवकलन बच्चों 1/1 प्लस x स्क्वायर, 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो हमारा हो गया dy/dx बराबर माइनस 2/1 प्लस x स्क्वायर। देखिए कितना आसान है, dy/dx बराबर माइनस 2/1 प्लस x स्क्वायर। बेहद आसान तरीके से हमारा प्रश्न का उत्तर आ जा रहा है। आइए प्रश्न संख्या हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कर रहा है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटे करड़ी 1 माइनस x स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 नंबर सवाल। जो हम आपसे वादा किए हैं 44 नंबर का पूरा अवकलन और पूरा समाकलन पढ़ाने का, इसी प्रकार हम आपको पूरा अवकलन और समाकलन का वीडियो बना करके अपलोड कर देंगे। y बराबर साइन इनवर्स 2x बट्टे 2x करड़ी में 1 माइनस x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू दिया गया है हमारा -1/√2 से x 1/√2 तक। अब देखिए इसमें मानने की तरीका कुछ अलग कर देते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ मानिए जिससे कि हमारा आसान हो जाए। क्या माने? x बराबर यदि हम साइन थीटा मान लेते हैं तो 2 साइन थीटा, अंदर में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होगा।
बाहर निकलेगा तो cos थीटा निकल जाएगा, तो 2 sin थीटा और cos थीटा बराबर sin 2 थीटा। आइए रखते हैं, माना x बराबर sin थीटा, तो थीटा बराबर क्या निकल जाएगा अब बताइए आप, tan थीटा बराबर हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ से y बराबर साइन इनवर्स 2 sin थीटा, 2 sin थीटा, करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ठीक, साइन इनवर्स 2 sin थीटा और करड़ी में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। तो हमारा हो गया यहाँ से साइन इनवर्स 2 sin थीटा। अब आप बहुत अच्छी तरह जाते हो, करड़ी में cos स्क्वायर है, जब करड़ी को हटाएंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा, cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया साइन इनवर्स 2 sin थीटा cos थीटा, इसका मतलब हो गया साइन 2 थीटा। एक फार्मूला होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। देखिए यहाँ से 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। इस फार्मूले को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी फार्मूले का मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ। इतने के स्थान पर साइन 2 थीटा रख दिया यार। अब ये देखिए कैंसिल हो गया, तो हमारा हो गया y बराबर 2 थीटा। अब क्या किया जाए, थीटा का मान यहाँ से रख दें, थीटा का मान रखने पर तो रख देते हैं y बराबर 2 साइन इनवर्स x। अब x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन कर दीजिए यहाँ से। तो x सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इस साइड है y है हमारा, तो dy बाई dx हो जाएगा बराबर d बाई डी एक्स 2 साइन, इस फार्मूले को हम मिटा देते हैं, इसका अब कोई काम नहीं है, 2 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ से 2 हमारा कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो d बाई डी एक्स साइन इनवर्स x, dy बाई डी एक्स बराबर। अब फिर वही फार्मूला, वही यूज, वही प्रोसेस फिर आ गया। अब साइन इनवर्स x का अवकलन आप कैसे करेंगे, आपको इसके लिए तो ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स x का अवकलन कैसे होता है, cos इनवर्स x का अवकलन कैसे होता है, या होता है तो क्या होता है। यदि आपको ये सारी बातें नहीं पता है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा हमारे, आपको सारी बातें एक एक बातें समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से 2 साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा तो आप एक लाइन में तुरंत लिख करके खाली हो जाएंगे, और दिक्कत याद नहीं रहेगा, आप नहीं याद करेंगे उसे, तो आशा करता हूँ आप लोग इसके पहले वाले मेरी वीडियो को जरूर देख लिए होंगे, देख लीजिएगा। यदि आप इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को शेयर कर देता हूँ, आप लोग वहाँ जा करके देख लेना। तो बच्चों देखिए, यदि नहीं याद रहेगा तो आप इसके आगे नहीं चल पाते हैं। वैसे आपसे बहुत अच्छे बच्चे हो, जरूर याद कर लिए होंगे। तो dy बाई डी एक्स बराबर 2 करड़ी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस प्रश्न का हमारे उत्तर हो गया। ठीक है, प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या कर रहा है। प्रश्न संख्या 15, y बराबर सेक इनवर्स कोष्टक में 1 मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, हम मिटा दे रहे हैं। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 15 दिया गया, y बराबर सेक इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 0 2 एक्स 1 बाई रूट ऑफ 2।
अब इसको कैसे करेंगे, इसमें भी कुछ ऐसा आपको सोचना पड़ेगा जिससे कि सवाल हमारा आसान हो जाए, हम आसानी से कर ले जाए। तो इसमें मान लेते हैं यदि x बराबर cos थीटा मान लिया जाए तो आसान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आपको प्रोसेस सिस्टम समझ में आता होगा। माना कि लेट दैट x बराबर cos थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x हो जाएगा। अब x का मान रखने पर रख दीजिए बच्चों, y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब यहाँ से हमारा हो गया y बराबर सेक इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा एक फार्मूला होता है टेक्नोमेट्री में बच्चों, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है cos 2 थीटा। अब देखिए इसने के स्थान पर हम रख सकता हूँ cos 2 थीटा रख सकते हैं। समझिएगा, एक एक बातों को यदि आप समझ लेते हैं तो आप हमेशा के लिए जीवन भर के लिए आप समझ जाओगे। कोई भी चीज कठिन नहीं, बस उसको समझना है। यहाँ पर हम रखते हैं cos 2 थीटा। अब यहाँ से हो गया y इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos थीटा, 1/cos थीटा बराबर होता है सेक थीटा। सेक और थीटा की जगह 2 थीटा है तो 2 थीटा हो गया। अब सेक से सेक कैंसिल, y बराबर हमारा बच गया 2 थीटा। थीटा का मान रख दीजिएगा, थीटा का मान रखने पर, तो बच्चों थीटा का मान रख दीजिएगा। थीटा का मान रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर थीटा बराबर क्या है, cos इनवर्स, यहाँ पर 2 है, 2 cos इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए x सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का, तो dy/dx बराबर d/dx 2 cos इनवर्स x, तो 2 कोई कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो d/dx cos इनवर्स x, तो d/dx बराबर 2 cos इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, नहीं पता, फिर वही बात, जब पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो फिर प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको इसके पहले वाली वीडियो को जरूर देखना चाहिए। आप जाकर के इस पहले वाली वीडियो को देख लेंगे, -1/करड़ी में 1 - x स्क्वायर, इसका मान ये होता है। तो हम लिख सकते हैं dy/dx, 2 का -1 से गुणा करेंगे तो -2/करड़ी में 1 - x स्क्वायर। तो में आया होगा, आशा करते हैं। तो बच्चों इस प्रश्नावली 503 में हमारा 15 क्वेश्चन तक दिया था, हमने सभी प्रश्न को करा दिए हैं। आशा करता हूँ आपको पार्ट 1 से प्रश्न संख्या 1 से 8 तक पार्ट 1 वीडियो में हमने दे दिया है, और प्रश्न संख्या पार्ट 2 में हमने प्रश्न संख्या 9 से लेकर के 15 तक हल किया है। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। बच्चों तो फिर हम आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। इसके प्रश्नावली आगे क्या गया, प्रश्नावली 504 में। यदि आपको अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।